जॉइंट फैमिली में जॉब वाली वर्सेस घरेलू बहू। मम्मी जी, पापा जी, ये लो आपका चाय नाश्ता। ताई जी का नाश्ता मैंने कमरे में ही दे दिया है। क्या हुआ, तबीयत नहीं सही क्या बहू? हाँ माँ, ताई जी को थोड़ा चक्कर आ रहा था, इसीलिए वो कमरे में है। मैं ताई जी की नहीं तेरी बात कर रही हूँ। इतना पसीना पसीना क्यों हुई है? माँ जी, इतना बड़ा परिवार मैं अकेले ही संभाल रही हूँ, तो परेशान नहीं होंगी क्या? हाँ भाग्यवान, सुबह से शाम तक बहू रसोई में ही रहती है, वो भी तो थक जाती होगी। चित्रा एंट्री लेती है। हाँ दीदी, महिमा अकेले काम करते करते थक जाती है। अब करण की शादी कर दो, देवरानी आ जाएगी तो हाथ बट जाएगा। देवरानी के नाम से महिमा के चेहरे पर सुकून झलक जाता है। अब आएंगे मेरे राज करने के दिन, एक बार बस देवरानी आ जाए। अगली सुबह घर में हलचल मची थी। रसोई में महिमा सबके लिए नाश्ता बना रही थी। कोई चाय मांग रहा था, कोई पराठे, कोई टिफिन बोल रहा था, तो कोई कपड़े प्रेस करने को। महिमा एक काम खत्म करती तभी दूसरा सामने आ जाता। हाय भगवान, इतना बड़ा घर, इतने सारे लोग, अकेले इंसान कितना काम करे आखिर। महिमा जानबूझकर लड़खड़ाते हुए चलती है। वो चाय की ट्रे लेकर हॉल में आती है और अचानक माथा पकड़ लेती है। अरे मेरा सर। इतना कहकर वो धीरे से सोफे के पास बैठ जाती है। उसके हाथ से चम्मच नीचे गिर जाती है। आवाज सुनकर सभी लोग घबरा जाते हैं। अरे महिमा बहू, क्या हुआ, ऐसे अचानक बैठ क्यों गई? अरे चेहरा तो पूरा पीला पड़ गया है बहू का। अरे बहू, पानी लाओ जल्दी कोई। भाभी, ये लीजिए पानी। कुछ नहीं पापा जी, बस काम करते करते थोड़ा चक्कर आ गया। सुबह से खड़ी हूँ ना, रसोई में शायद कमजोरी हो गई है। देखा आपने, मैं कब से कह रही हूँ अकेली बहू पर इतना काम मत डालो, लेकिन इस घर का काम ही इतना है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। बिल्कुल दीदी, सुबह से देख रही हूँ महिमा एक मिनट भी बैठी नहीं है। कभी रसोई, कभी झाड़ू, कभी बर्तन, ऊपर से इतने लोगों का खाना अलग। अब तो सच में करण की शादी कर देनी चाहिए। महिमा अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगती है, लेकिन चेहरे पर कमजोरी दिखाती रहती है। नहीं नहीं चाची जी, मैं संभाल लूंगी, आखिर घर भी तो अपना ही है। अरे बहू, घर अपना है इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तू खुद को बीमार कर ले। अब तेरी देवरानी आ जाएगी तो आधा काम बट जाएगा। महिमा मनी मन खुश थी। उसे लगा अब नई बहू आ जाएगी और उसे आराम मिल जाएगा। शाम को पूरा परिवार हॉल में बैठा था, तभी करण ऑफिस से घर पहुंचता है। नमस्ते सबको, क्या बात है, आज पूरा परिवार एक साथ बैठा है? आओ बेटा करण, आज तेरे लिए ही पंचायत बैठी है। मेरे लिए? मैंने क्या कर दिया चाचा जी? बेटा, अब हम सोच रहे हैं कि तेरी शादी करवा दे। अच्छा, अचानक ऐसा क्या हो गया माँ? अचानक नहीं हुआ बेटा, हम सब काफी दिनों से देख रहे हैं कि महिमा बहू अकेले कितना काम करती है। सुबह से रात तक लगी रहती है बेचारी। अब दूसरी बहू आ जाएगी तो उसे भी थोड़ा सहारा मिल जाएगा। बिल्कुल सही कह रही है तेरी माँ। घर जितना बड़ा होता है उतने ज्यादा हाथों की जरूरत होती है। और देख बेटा, जब मेरी शादी हुई थी ना, तब तेरी चाची के आने से तेरी माँ और ताई जी को बहुत सुकून मिला था। घर का काम बट गया था। अब वैसे ही महिमा को भी सुकून मिल जाएगा। इतना सुनते ही चित्रा का चेहरा उतर जाता है। वो समझ जाती है कि माधव ने ताना मारा है। हाँ हाँ बिल्कुल, घर में बहुएं ज्यादा होंगी तो रौनक भी ज्यादा होगी। सही कह रहे हैं चाचा जी। तो बेटा, अगर तेरी नजर में कोई अच्छी लड़की हो तो बता दे, नहीं तो हम लोग रिश्ते देखने शुरू कर दें। करण कुछ सेकंड शांत रहता है, फिर गहरी सांस लेकर उसकी तरफ देखता है। अगर आप लोग शादी करवाना ही चाहते हैं तो लड़की देखने की जरूरत नहीं है। सभी लोग हैरानी से करण को देखने लगते हैं। मतलब भैया, आपको कोई पसंद है? हाँ, मुझे एक लड़की पसंद है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। क्या तूने हमें कभी बताया नहीं बेटा? कौन है वो लड़की? माँ मेरी ऑफिस में काम करती है, उसका नाम तन्वी है। मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। सच कहूँ तो मैं उससे प्यार करता हूँ। हम दोनों पिछले 2 साल से रिलेशनशिप में हैं। पूरा हॉल एकदम शांत हो जाता है। महिमा भी हैरानी से करण को देखने लगती है। अरे वाह, हमारे करण ने तो चुपचाप प्यार भी कर लिया। ऑफिस में काम करती है मतलब वो नौकरी करती है? जी माँ, तन्वी जॉब करती है। इतना सुनते ही सुजाता का चेहरा उतर जाता है। नहीं, मेरे घर में जॉब वाली लड़की नहीं आएगी। क्यों माँ, जॉब करना कोई गलत बात है क्या? गलत नहीं है, लेकिन मैंने देखा है ऐसी लड़कियां घर नहीं संभाल पाती। उन्हें बस ऑफिस और अपनी दुनिया से मतलब होता। हमारा इतना बड़ा परिवार है, ये नौकरी वाली बहू कैसे निभाएगी? दीदी बात तो सही है, आजकल की लड़कियां घर के काम में कहाँ ध्यान देती हैं। माँ, तन्वी बाकी लड़कियों जैसी नहीं है। वो बहुत समझदार है, ऑफिस भी संभालती है और घर भी संभाल सकती है। और सबसे बड़ी बात, मैं उससे प्यार करता हूँ। बेटा, प्यार अपनी जगह है, लेकिन
शादी सिर्फ दो लोगों की नहीं, दो परिवारों की होती है। मैं समझता हूँ पापा, लेकिन तन्वी इस परिवार को अपनाने की पूरी कोशिश करेगी। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। लेकिन मुझे भरोसा नहीं है। मैं अपने घर में नौकरी करने वाली बहू नहीं लाना चाहती। माँ, अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तन्वी से ही करूंगा। करण की बात सुनकर सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। माहौल थोड़ा भारी हो जाता है। अरे सुजाता, लड़का पहली बार किसी चीज के लिए इतना अड़ा है। शायद लड़की सच में अच्छी होगी। और जमाना भी बदल गया। आजकल लड़कियां घर और काम दोनों संभाल लेती हैं। अरे वैसे भी कमाने वाली बहू होगी तो घर में मदद ही होगी। मदद होगी या सिर दर्द होगा, ये तो आने के बाद पता चलेगा। मुझे लगता है कि हमें एक बार लड़की और उसके परिवार से मिल लेना चाहिए। अगर तुम सबको यही सही लग रहा है तो ठीक है। करण खुश हो जाता है। उसके चेहरे पर राहत साफ दिखाई दे रही थी। थैंक यू माँ, मैं वादा करता हूँ आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। कुछ दिन बाद करण के परिवार वाले तन्वी के घर रिश्ता लेकर जाते हैं। तन्वी का परिवार काफी सभ्य और पढ़ा लिखा था। तन्वी के माता पिता सबका बहुत आदर सत्कार करते हैं। नमस्ते, जीती रहो। तन्वी साधारण सूट में थी। चेहरे पर सादगी और आंखों में आत्मविश्वास था। वो सबसे बहुत सम्मान से बात कर रही थी। बेटा करण तुम्हारी बहुत तारीफ करता है। जी अंकल, करण भी बहुत अच्छे इंसान है। खाना बनाना आता है ना बहू? जी ताई जी, ऑफिस के साथ साथ खाना बनाना भी सीख लिया है। मम्मी कहती है लड़की को हर काम आना चाहिए। सुजाता थोड़ी हैरान होती है क्योंकि उसे लगा था तन्वी घमंडी होगी। और शादी के बाद नौकरी करोगी? अगर परिवार को कोई दिक्कत नहीं होगी तो मैं नौकरी जारी रखना चाहूंगी। तन्वी की समझदारी भरी बातें सुनकर सभी लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं। आखिर रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ दिनों बाद करण और तन्वी की शादी धूमधाम से होती है। पूरा घर रोशनी से चमक रहा था। ढोल नगाड़े बज रहे थे और लोग शादी की तारीफ कर रहे थे। शादी के बाद तन्वी पहली बार ससुराल पहुंचती है। दरवाजे पर सुजाता, कमला, चित्रा और घर की बाकी औरतें आरती की थाली लेकर खड़ी थी। आओ बहू, शुभ कदम रखो घर में। तन्वी हल्की मुस्कान के साथ गृह प्रवेश करती है। तभी कमला की नजर तन्वी के सामान पर जाती है, जहां बड़े सूटकेस के साथ एक छोटा बैग भी रखा होता है। अरे बहू, ये छोटा बैग कैसा है? ताई जी, इसमें मेरा लैपटॉप है। इतना सुनते ही चित्रा और सुजाता एक दूसरे का चेहरा देखने लगती हैं। क्या घर से भी काम करने का इरादा है बहू? नहीं चाची जी, अभी नहीं। अभी तो मेरी छुट्टियां चल रही हैं। अच्छा, चलो पहले अंदर आओ। सुजाता बिना देर किए तन्वी का गृह प्रवेश करवाती हैं। तन्वी चावल का कलश गिराकर अंदर आती है। पूरे घर में शहनाई की आवाज गूंज रही थी। बाहर खड़ी पड़ोस की औरतें आपस में बातें करने लगती हैं। देखो तो, फलाने के घर में कामकाजी बहू आई है। अरे जॉब वाली बहू आई है। अब देखना घर कैसे संभालती है। आजकल की लड़कियां सब संभाल लेती है। इतना भी मुश्किल नहीं होता नौकरी करना। अरे रहने दो, 2 दिन में असली रंग दिख जाएगा। लेकिन बहू देखने में तो बहुत संस्कारी लग रही है। अगले दिन सुबह घर में तन्वी की पहली रसोई की तैयारी चल रही थी। रसोई में तरह तरह की सब्जियां, मसाले और मिठाइयों का सामान रखा हुआ था। तन्वी हल्के गुलाबी सूट में तैयार होकर रसोई में पहुंचती है। आज पहली बार सबके लिए खाना बनाना है। सबको पसंद आना चाहिए। तन्वी अकेले ही रसोई में काम शुरू कर देती है। वो सब्जी काटती है, आटा गूंथती है और साथ साथ गैस पर चाय भी रख देती है। महिमा बहू, जरा रसोई में जाकर तन्वी की मदद कर दो। पहली रसोई है उसकी। जी माँ जी, अभी जाती हूँ। महिमा धीरे धीरे रसोई में आती है। अरे देवरानी जी, इतना सब अकेले कर रही हो? दीदी आप आ गई, अच्छा लगा। मुझे लगा था पहली रसोई में आप साथ रहेंगी। हाँ हाँ, मैं हूं ना। ये लो, मैं सलाद काट देती हूँ। महिमा थोड़ी देर तक बस हल्का फुल्का काम करवाती है और फिर बहाना बनाकर बाहर निकल जाती है। तन्वी, तुम आराम से बनाओ, मैं जरा बाहर देख लूं सब लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन दीदी, अभी तो बहुत काम बाकी है। अरे तुम तो सब कर लोगी, ऑफिस वाली हो ना, मल्टीटास्किंग होती होगी। महिमा बाहर चली जाती है। तन्वी अकेले ही पूरे परिवार का खाना बनाने में लग जाती है। कुछ देर बाद डाइनिंग टेबल पर तरह तरह के पकवान सज जाते हैं। पूड़ी, पनीर, दाल, पुलाव और हलवा देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। वाह भाभी, इतना सब आपने अकेले बनाया है। जी, पहली रसोई थी ना, इसीलिए कोशिश की कि सब अच्छा बने। सभी लोग खाना खाना शुरू करते हैं। अरे वाह बहू, खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है। सच में पनीर तो बिल्कुल होटल जैसा बना है। मम्मी, मुझे तो तन्वी भाभी के हाथ का हलवा सबसे ज्यादा पसंद आया। हाँ, खाना तो सच में बहुत अच्छा बनाया है बहू ने। महिमा चुपचाप सब सुन रही थी। उसके चेहरे पर हल्की जलन साफ दिख रही थी। अभी नई नई आई है, इसीलिए सब तारीफ कर रहे हैं। बाद में पता चलेगा। खाने के बाद
तन्वी की मुंह दिखाई की रस्म शुरू होती है। आसपास की औरतें भी वहां जमा हो जाती हैं। अरे सुजाता, छोटी बहू तो बहुत सुंदर है। सच में महिमा से भी ज्यादा गोरी और खूबसूरत है। और खाना भी कितना अच्छा बनाती है। हाँ, खाना तो बहुत अच्छा बनाती है हमारी छोटी बहू। ये सब सुनकर महिमा के मन में आग लग जाती है। वो जबरदस्ती मुस्कुराती रहती है। आते ही सबकी फेवरेट बन गई। अब देखती हूँ कब तक सबको खुश रखती है। ऐसी कुछ दिन बीत जाते हैं। तन्वी सबके साथ प्यार से घुलने मिलने की कोशिश करती रहती है। एक दिन सुबह सुबह तन्वी ऑफिस के लिए तैयार होकर नीचे आती है। उसके हाथ में बैग और लैपटॉप होता है। करण भी साथ में तैयार खड़ा था। अरे भाभी, आप इतनी सुबह तैयार होकर कहाँ जा रही हो? ऑफिस जा रही हूँ सोनिया, मेरी छुट्टियाँ खत्म हो गई है ना। इतना सुनते ही महिमा का चेहरा उतर जाता है। अच्छा, मतलब ऑफिस भी जाना था तो सुबह का काम करवा कर जाना चाहिए था ना। अब देखो मुझे अकेले कितना काम करना पड़ेगा। हाँ बहू, घर की जिम्मेदारी भी समझनी चाहिए। नौकरी अपनी जगह है लेकिन घर पहले आता है। ताई जी, मैं कोशिश करूंगी सब संभालने की। कोशिश नहीं बहू, करना पड़ेगा। हमारे घर में बहुएं जिम्मेदारी से भागती नहीं। तन्वी थोड़ा परेशान हो जाती है। करण उसकी तरफ देखता है। अरे टेंशन मत लो तन्वी, सब ठीक हो जाएगा। तन्वी चुपचाप करण के साथ ऑफिस चली जाती है। शाम को ऑफिस से लौटते समय कार में दोनों बात कर रहे थे। करण, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सुबह सब ऐसे बातें कर रहे थे जैसे मैंने कोई गलती कर दी हो। अरे देखो तन्वी, घर वाले पुराने ख्यालों के हैं। अगर तुम सुबह थोड़ा काम करवा दोगी ना तो शायद सब शांत हो जाएंगे। शायद तुम सही कह रहे हो। मैं कल से जल्दी उठ जाऊंगी। घर पहुंचते ही तन्वी बिना आराम किए सीधा रसोई में चली जाती है। लो देवरानी आ गई, अब मैं जरा आराम कर लेती हूँ। महिमा तुरंत रसोई से बाहर निकल जाती है और तन्वी अकेले खाना बनाने लगती है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब संभल जाएगा। रात को खाने की टेबल पर सभी लोग फिर तन्वी की तारीफ करने लगते हैं। सच कहूँ तो अब मुझे तन्वी भाभी के हाथ का खाना ही अच्छा लगता है। और मुझे तो तन्वी भाभी जैसा बनना है जो ऑफिस भी संभाल ले और घर भी। पहले संभाले तो सही, उसके बाद तारीफ करना। अभी तो कुछ दिन ही हुए हैं। तन्वी चुपचाप सब सुनती रहती है। अगले दिन सुबह तन्वी बहुत जल्दी उठ जाती है। वो सीधे रसोई में पहुंचती है जहां महिमा पहले से मौजूद थी। दीदी, आज मैं आपकी पूरी मदद करूंगी। हाँ कर लो, वैसे भी तुम्हें ऑफिस जाना होता है ना। महिमा जानबूझकर बहुत धीरे धीरे काम करने लगती है। कभी सब्जी ढूंढने लगती है तो कभी मसाले। दीदी जल्दी कर लेते हैं ना, मुझे ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। अरे इतना क्या भागना, घर का काम भी जरूरी होता है। काम खत्म होते होते तन्वी को काफी देर हो जाती है। वो जल्दी जल्दी ऑफिस के लिए निकलती है। ऑफिस पहुंचते ही उसका बॉस गुस्से में उसे बुला लेता है। तन्वी, ये क्या हो रहा है? पहले तुम कभी लेट नहीं होती थी और अब लगातार देर से आ रही हो। सॉरी सर, वो दरअसल शादी के बाद थोड़ा सा मैनेज करने में दिक्कत हो रही है। पर्सनल लाइफ अपनी जगह है तन्वी, लेकिन काम पर असर नहीं पड़ना चाहिए। जी सर, आगे से ध्यान रखूंगी। तन्वी उदास होकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। तभी उसकी दोस्त उसके पास आती है। क्या हुआ तन्वी? पहले तो तुम कभी लेट नहीं होती थी, सब ठीक तो है ना? बस शादी के बाद थोड़ा मुश्किल हो गया है। सुबह घर का काम करके ऑफिस आना पड़ता है ना, इसलिए देर हो जाती है। इतना सब अकेले कैसे कर लेती है? करना पड़ता है, नया घर है ना। शाम को तन्वी ऑफिस से थकी हुई घर लौटती है, लेकिन घर आते ही उसे फिर रसोई में लगना पड़ता है। आ गई ऑफिस से, चलो अब जल्दी से खाना बना लो, सबको भूख लगी है। नौकरी करने का इतना शौक है तो घर भी संभालना सीखो। तन्वी चुपचाप बैग रखकर फिर रसोई में लग जाती है। उसकी थकी आंखें सब बयां कर रही थी। धीरे धीरे घर वालों को लगने लगा था कि सारा काम सिर्फ महिमा ही करती है, क्योंकि महिमा हर काम का श्रेय खुद ले लेती थी। एक रात सबके खाने के बाद तन्वी अकेले बर्तन धो रही थी। आंखों में नींद और चेहरे पर गहरी थकान साफ दिख रही थी। हे भगवान, सुबह ऑफिस फिर घर का काम, अब तो हाथ भी जवाब देने लगे हैं। तन्वी सारे बर्तन धोकर रसोई साफ करती है और चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाती है। थोड़ी देर बाद महिमा पानी लेने के लिए रसोई में आती है। तभी वहां सुजाता भी पहुंच जाती है। अरे सारे बर्तन तो साफ हो गए, किसने धोए? मैंने धो दिए माँ जी, सोचा सुबह फिर बहुत काम रहेगा तो अभी निपटा दूं। हाय राम, मेरी बहू कितना काम करती है, सुबह से रात तक लगी रहती है बेचारी। क्या करूं माँ जी, अगर मैं ना करूं तो घर का काम कौन संभालेगा? उधर कमरे में सो रही तन्वी को इन बातों की कोई खबर नहीं थी। अगली सुबह वो जल्दी उठकर रसोई में दाल सब्जी बनाती है और फिर जल्दी से ऑफिस निकल जाती है। कुछ देर बाद सभी लोग खाने की टेबल पर बैठे होते हैं। अरे वाह, आज दाल बहुत स्वादिष्ट बनी है। सच में आज तो मजा आ गया खाने में। महिमा बहू, लगता है आज तुमने बहुत मन से खाना बनाया है। हाँ माँ जी, सोचा सबको कुछ अच्छा खिलाऊं। महिमा आराम से सारी वाहवाही लूट लेती है और किसी को पता भी नहीं चलता कि खाना तन्वी ने बनाया था।
उधर तन्वी बस चुपचाप काम में लगी रहती है। एक रविवार पहली बार तन्वी देर तक सोई। पूरे हफ्ते की थकान जैसे उसके शरीर को तोड़ चुकी थी। ये छोटी बहू अभी तक सो रही है। घर की बहू बेटियों को इतनी देर तक सोना शोभा देता है क्या? हमारे जमाने में तो सूरज निकलने से पहले उठ जाते थे। आजकल की लड़कियां बस आराम चाहती हैं। नौकरी क्या करने लगी? घर के नियम ही भूल गई। इतना सुनकर करण कमरे में जाता है। तन्वी उठो, बाहर सब लोग तुम्हें लेकर बातें कर रहे हैं। क्या मैं इतनी देर तक सोती रह गई? कल बहुत थक गई थी करण। मुझे पता है, लेकिन अभी बाहर चलो वरना और बातें सुननी पड़ेंगी। तन्वी जल्दी से उठती है और नहाकर सीधे रसोई में जाकर काम में लग जाती है। तन्वी पूरा खाना बनाती है जबकि महिमा बस प्लेटें और कटोरियां टेबल पर सजाती है। वाह, आज तो खाना बहुत अच्छा लग रहा है। सच में भाभी, आज का पनीर तो कमाल का बना है। हमारी महिमा बहू है ही इतनी गुणवान, सुबह सुबह अकेले पूरा खाना बना दिया। क्या करे माँ जी, काम तो करना ही पड़ता है। तन्वी चुपचाप खड़ी सब सुनती रहती है। उसके चेहरे पर हल्की उदासी साफ दिखाई दे रही थी। मैंने इतना सब बनाया लेकिन किसी को पता तक नहीं। एक और रविवार को घर का राशन खत्म हो जाता है। अरे दोनों बहुएं सुनो, घर का राशन खत्म हो गया, जाकर सामान ले आओ। चलो तन्वी, आज थोड़ा बाहर घूमना भी हो जाएगा। जी दीदी। दोनों बाजार के लिए निकल जाती हैं। रास्ते में अचानक महिमा एक पार्लर के सामने रुक जाती है। अरे मेरी आईब्रो कितनी खराब लग रही है, मुझे इसे ठीक करवाना है। अच्छा तो चलिए जल्दी करवा लीजिए। तुम ऐसा करो, तब तक राशन की दुकान पर जाकर पर्ची दे दो, मैं बस 10 मिनट में आती हूँ। ठीक है दीदी। तन्वी अकेले राशन की दुकान पर जाती है। वो लंबी लिस्ट के हिसाब से आटा, चावल, तेल, दाल और बाकी सामान लेती है। इतना भारी सामान उठाकर तन्वी आधे रास्ते तक आ जाती है, लेकिन महिमा कहीं नजर नहीं आती। दीदी फोन क्यों नहीं उठा रही? इतना भारी सामान अकेले कैसे ले जाऊं? महिमा जानबूझकर फोन नहीं उठाती। थोड़ी देर बाद घर के पास महिमा आराम से आती दिखती है। अरे तन्वी, इतना भारी सामान अकेले उठा लिया? मुझे तो पार्लर में बहुत देर हो गई। दीदी मैं कब से आपको फोन कर रही थी, हाथों में बहुत दर्द हो गया। अच्छा चलो अब मैं पकड़ लेती हूँ। घर पहुंचते ही महिमा जोर जोर से सांस लेने की एक्टिंग करने लगती है। अरे महिमा बहू, इतना भारी राशन अकेले उठा लाई क्या? हाँ चाची जी, मेरे तो हाथों में दर्द होने लगा। ये जॉब वाली बहू किसी काम की ही नहीं है, थोड़ा सामान भी ठीक से नहीं उठा पाती। हाँ, ऑफिस में बैठकर काम करने वालों को घर के असली काम कहाँ आते हैं। तन्वी बहू, थोड़ा महिमा से सीखो, वो कितनी जिम्मेदारी से घर संभालती है। तन्वी चुपचाप खड़ी रहती है। उसके हाथ लाल पड़ चुके थे, लेकिन फिर भी कोई उसकी हालत नहीं देखता। मैं कितना भी कर लूं, इस घर में मेरी मेहनत किसी को दिखाई ही नहीं देती। धीरे धीरे तन्वी की हालत ऐसी हो गई थी कि वो ना घर संभाल पा रही थी ना ऑफिस। ऑफिस में देर होने और काम अधूरा होने पर उसे रोज डांट पड़ने लगी थी। एक दिन मीटिंग खत्म होने के बाद तन्वी परेशान होकर अपनी सीट पर बैठी थी। तन्वी, पहले तुम हमारी सबसे जिम्मेदार एम्प्लॉय थी, लेकिन शादी के बाद तुम्हारा पूरा फोकस बदल गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कंपनी को फैसला लेना पड़ेगा। सॉरी सर, मैं कोशिश कर रही हूँ सब संभालने की। घर लौटते समय तन्वी पूरे रास्ते सोचती रहती है। अगर मैं घर के काम करूँ तो शायद घर भी संभल जाएगा और ऑफिस भी। शायद तब सब खुश हो जाएंगे। अगले दिन तन्वी वर्क फ्रॉम होम ले लेती है। क्या मतलब, अब घर से नौकरी करेगी? जी मम्मी जी, ऑफिस का काम भी हो जाएगा और घर के काम में भी दिक्कत नहीं होगी। अच्छा है, अब सारा दिन काम करवाना और आसान हो जाएगा। तब कभी तन्वी छत पर लैपटॉप लेकर बैठती तो कभी रसोई में सब्जी बनाते बनाते मीटिंग अटेंड करती। यस सर, मैं फाइल अभी मेल कर देती हूँ। उधर गैस पर सब्जी भी चढ़ी होती। तन्वी एक हाथ से सब्जी चलाती, दूसरे हाथ से लैपटॉप पर टाइप करती रहती। अरे ये कैसी नौकरी है, न ढंग से घर का काम कर पा रही है न ढंग से ऑफिस। सही कहा भैया, ये सब दिखावा ज्यादा लगता है। और महिमा को देखो, बिना किसी नाटक के पूरा घर संभालती है। हाँ दीदी, कुछ लोग बस लैपटॉप खोल कर खुद को बहुत बिजी दिखाते हैं। तन्वी सब सुनती रहती है लेकिन चुप रहती है। एक दिन तन्वी मशीन में सारे कपड़े डाल रही होती है, साथ में लैपटॉप पर अर्जेंट मीटिंग चल रही थी। सर 1 मिनट, मैं डॉक्यूमेंट ओपन कर रही हूँ। कपड़े धुल जाते हैं लेकिन उसी समय तन्वी मीटिंग में फंस जाती है। तभी महिमा वहां आती है। अरे कपड़े धुल गए, चलो मैं छत पर फैला देती हूँ। महिमा सारे कपड़े लेकर छत पर फैला देती है। नीचे से सुजाता और कमला देख लेती हैं। देखो महिमा बहू को कितना काम करती है। हाँ, और एक छोटी बहू है, बस लैपटॉप लेकर बैठी रहती है। तन्वी नीचे आती है लेकिन फिर वही, उसका नाम तक नहीं लिया जाता। धीरे धीरे घर के हर काम में यही होने लगा। काम तन्वी करती और क्रेडिट महिमा ले जाती। एक दिन सोनिया परेशान होकर बैठी थी। मम्मी, कॉलेज की फीस भरनी है, 2 दिन बाद लास्ट डेट है।
तो अपनी जॉब वाली भाभी से मांग लो, इतना कमाती हैं, काम तो करती नहीं, कम से कम पैसे ही दे देंगी। सोनिया धीरे से तन्वी के पास जाती है। भाभी मुझे फीस भरनी है, अगर आप मेरी मदद कर देती तो। अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है सोनिया, ये लो पैसे, और अगर आगे भी जरूरत पड़े तो सीधा मेरे पास आना। थैंक यू भाभी। लेकिन जब शाम को बात घर में होती है तो फिर महिमा बीच में बोल पड़ती है। अच्छा हुआ मैंने सोनिया को समझा दिया था कि फीस समय पर भर देनी चाहिए। हमारी महिमा बहू हमेशा घर के बारे में सोचती है। तन्वी फिर चुप रह जाती है। अब तन्वी ने सोचा कि नौकरी छोड़ देनी चाहिए, घर पर ध्यान देना चाहिए। शायद घर वालों का नजरिया कुछ बदल जाए। फिर एक दिन कमला की चप्पल टूट जाती है। अरे मेरी चप्पल टूट गई, बाजार कौन जाए कैसे सिलवाने। ताई जी मैं ले जाती हूँ, वैसे भी मुझे थोड़ी सब्जी लानी है। तन्वी धूप में बाजार जाकर चप्पल सिलवाती है, सब्जी भी लाती है और वापस आकर रसोई का काम भी संभाल लेती है। हाँ ठीक है, सिलवा लाई। लेकिन एक चप्पल सिलवाने में इतना टाइम लग गया। मैंने तब तक पूरा घर संभाल लिया, वरना पता नहीं क्या होता। सच में ये जॉब वाली बहू घर के कामों में बहुत स्लो है। तन्वी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं बोलती। एक दिन तन्वी रसोई में गर्मा गर्म रोटियां बना रही होती है, जबकि महिमा सिर्फ टेबल पर खाना लगा रही होती है। अरे वाह भाभी, आज तो रोटियां बहुत सॉफ्ट हैं। हाँ मैंने आज खास तरीके से आटा गूंथा था ना, तभी तो खाना इतना अच्छा बना है। तन्वी बस चुपचाप रोटियां बनाती रह जाती है। एक दिन तन्वी बाजार सब्जी लेने गई होती है, तभी वहां उसकी पुरानी सहेली रीमा मिल जाती है। अरे तन्वी कैसी है तू? बस ठीक हूँ। तन्वी मुझे तुझसे एक बात कहनी थी। क्या हुआ? कुछ दिन पहले तेरी सास और तेरी जेठानी बाजार में मिली थी, वो दोनों तेरी बहुत बुराई कर रही थी। तन्वी चौंक जाती है। मेरी बुराई? अरे तन्वी बस नौकरी का दिखावा करती, घर हो या ऑफिस कुछ ढंग से नहीं संभालती। जी माँ जी सही कह रही हैं, अगर मैं न कहूँ तो घर कब का बिखर जाए। और तन्वी के तो बस आराम ही आराम है। मैं उस समय कुछ बोल ही नहीं पाई तन्वी, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा। तन्वी की आंखें भर जाती हैं। मैं इस घर के लिए इतना सब कर रही हूँ, फिर भी सब मुझे गलत समझते हैं। क्योंकि तू कभी अपने लिए बोलती ही नहीं, हर बार चुप रह जाती है। तन्वी कुछ देर शांत खड़ी रहती है, फिर उसके चेहरे पर धीरे धीरे मजबूती आ जाती है। नहीं अब बहुत हो गया, अब मैं अपना स्टैंड जरूर लूंगी। अब मैं किसी को अपनी मेहनत का फायदा उठाने नहीं दूंगी। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं। अब महिमा प्रेग्नेंट हो जाती है। घर में ये खबर सुनते ही सभी लोग खुश हो जाते हैं। अरे वाह, अब हमारे घर में नन्हा मेहमान आने वाला है। अब महिमा बहू कोई काम नहीं करेगी, उसे पूरा आराम करना चाहिए। इसके बाद घर का लगभग सारा काम तन्वी पर आ जाता है। सुबह से रात तक वही झाड़ू पोछा बर्तन खाना और बाकी काम करती रहती। वहीं महिमा बस थोड़ा बहुत काम करती, कभी सब्जी चला देती, कभी 2 बर्तन धो देती या टेबल साफ कर देती। देखो हमारी महिमा को इस हालत में भी घर का काम कर रही है। सच में बड़ी बहू जैसी जिम्मेदार लड़कियां आजकल कहाँ मिलती है। तन्वी चुपचाप सब सुनती रहती। उसे अब इन बातों की आदत हो गई थी। उधर करण देख रहा था कि सारा काम करने के बाद भी तन्वी के साथ भेदभाव होता है। पड़ोस की औरतें भी रोज देखती थी कि तन्वी सुबह से शाम तक काम में लगी रहती है। अरे असली काम तो छोटी बहू करती है। हाँ हमने तो कभी महिमा को ज्यादा काम करते देखा ही नहीं, लेकिन घर वालों को कुछ दिखाई ही नहीं देता। कुछ दिनों बाद सोनिया की सगाई तय हो जाती है। पूरे घर में तैयारी शुरू हो जाती है। सगाई में बहुत खर्चा होगा, पैसों की जरूरत पड़ेगी। महिमा बहू तुम्हारे पास कुछ पैसे हो तो दे दो। माँ जी मेरे पास कोई पैसे नहीं है। और तुम्हारे पास वैसे भी नौकरी करती थी, जरूर पैसे बचाए होंगे। माँ जी मैंने तो नौकरी छोड़ दी, अब मेरे पास भी ज्यादा पैसे नहीं है। वाह, ना तुमसे नौकरी हुई ना तुमसे घर का काम ठीक से होता है, आखिर करती क्या हो तुम पूरे दिन? तन्वी की आंखें भर आती हैं। वो समझ ही नहीं पाती कि खुद को कैसे साबित करे। मैं आखिर इन्हें समझाऊं तो कैसे? मैं जो करती हूँ वो किसी को दिखाई ही नहीं देता। उसी रात सुजाता करण से बात करती है। बेटा घर का खर्चा बहुत बढ़ गया, अब तन्वी भी नौकरी नहीं कर रही, कैसे चलेगा सब? माँ मेरी 70,000 की सैलरी और तन्वी की 1 लाख की सैलरी से ही तो घर आराम से चल पाता था। अब उसने नौकरी छोड़ दी है तो दिक्कत तो होगी ही। सच कह रहा है करण, अब खर्चे संभालना मुश्किल हो रहा है। इतनी पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा? क्या हुआ जब नौकरी ही छोड़ दी? वापस नौकरी करो, घर में बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। अब घर वाले रोज तन्वी पर नौकरी करने का दबाव डालने लगते हैं। जब कमा कर ला सकती हो तो घर में बैठ कर क्या फायदा? माँ जी जब नौकरी करती थी तब भी गलत थी, अब घर संभाल रही हो तब भी गलत हो। आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ?
एक दिन तन्वी का सब्र टूट जाता है। बस अब बहुत हो गया, मुझे आप लोगों के साथ नहीं रहना। जहाँ मेरी मेहनत की कोई इज्जत नहीं, वहाँ मैं एक पल भी नहीं रह सकती। अगर तुम अलग रहना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद करण और तन्वी अलग रहने लगते हैं। अब दोनों मिलकर आराम से घर संभालते हैं। तन्वी बिना तानों के काम करती और धीरे धीरे फिर से फ्रीलांस काम शुरू कर देती है। करण, यहाँ कितना सुकून है, कोई मुझे हर समय जज नहीं करता। क्योंकि यहाँ तुम्हारी मेहनत की कदर है। उधर पुराने घर में हालत धीरे धीरे खराब होने लगती है। अब न तन्वी की कमाई आ रही थी और न करण के पैसे घर में खर्च हो रहे थे। घर का खर्चा संभालना मुश्किल होने लगा। अरे राशन खत्म हो गया, अभी तो पिछले हफ्ते ही लाए थे, पैसे ही नहीं बचे दीदी। घर में खाने पीने की दिक्कत होने लगती है। महिमा प्रेग्नेंट थी लेकिन उसे ढंग का खाना तक नहीं मिल पाता। माँ जी, फल खत्म हो गए क्या? बहू, अभी पैसे नहीं है, 2 दिन बाद लाएंगे। धीरे धीरे पूरा घर गंदा रहने लगता है। कहीं बर्तन पड़े रहते हैं, कहीं कपड़े, खाना भी समय पर नहीं बनता। अरे ये घर की हालत क्या हो गई है, मुझसे तो इतना काम हो ही नहीं रहा। असल में जिस बहू को घर वाले निकम्मी समझते थे वही इस घर की असली कमेरी निकली। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ, हमें लगता था महिमा सब करती है, लेकिन असली जिम्मेदारी तो तन्वी निभा रही थी। अब समझ में आ रहा है कि घर क्यों नहीं संभल रहा। आखिरकार सुजाता, कमला, चित्रा और महिमा सब तन्वी के घर जाते हैं। तन्वी बहू, हमें माफ कर दो, हम तुम्हें समझ ही नहीं पाए। हमें लगता था सारा काम महिमा करती है, लेकिन अब सच समझ आया। घर की हालत खराब हो गई है बहू, कुछ भी ठीक से नहीं हो रहा। तन्वी चुपचाप सब सुनती रहती है। अब मेरी जरूरत का एहसास हो रहा है। जब मैं सब करती थी तब किसी ने मेरी मेहनत नहीं देखी। इतना सुनकर महिमा रोते हुए तन्वी के पैरों में बैठ जाती है। तन्वी, मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हारा क्रेडिट छीना, तुम्हारे खिलाफ सबको भड़काया, लेकिन अब मुझे अपनी गलती समझ आ गई। दीदी प्लीज वापस चलो, तुम्हारे बिना घर बिखर गया है। तन्वी की आंखें नम हो जाती हैं। करण उसकी तरफ देखता है। फैसला तुम्हारा होगा तन्वी। कुछ देर सोचने के बाद तन्वी का दिल पिघल जाता है। ठीक है, मैं वापस चलूंगी, लेकिन इस बार रिश्ते इज्जत और सच्चाई पर चलेंगे। हाँ बहू, अब कभी तुम्हारे साथ गलत नहीं होगा। इसके बाद तन्वी अपने ससुराल वालों के साथ वापस घर चली आती है। इस बार घर वालों की नजरों में उसकी असली अहमियत साफ दिखाई दे रही थी। इस बार घर का माहौल पहले जैसा नहीं था। अब सभी लोग तन्वी की मेहनत और उसके त्याग को समझ चुके थे। तन्वी बहू, अब तुम अकेले सारा काम नहीं करोगी, हम सब मिलकर घर संभालेंगे। तन्वी, अब से हर काम का क्रेडिट तुम्हें ही मिलेगा। मैंने जो गलतियां की उसके लिए मैं जिंदगी भर शर्मिंदा रहूंगी। दीदी, परिवार में माफी और प्यार सबसे ज्यादा जरूरी होता है। बस अब सब मिलकर खुशी से रहें। धीरे धीरे घर फिर खुशियों से भर जाता है। तन्वी दोबारा अपना काम शुरू कर देती है, लेकिन इस बार कोई उसे ताने नहीं देता। शाम को तन्वी ऑफिस से थकी हुई घर लौटती है। जैसे ही वो बैग रखकर रसोई की तरफ बढ़ती है, तभी सुजाता, कमला और माधव उसे रोक लेते हैं। अरे बहू, अभी अभी ऑफिस से आई हो, पहले थोड़ा आराम कर लो, फिर काम कर लेना। हाँ बहू, सब्जी मैं और तुम्हारी जेठानी काट देते हैं, तुम जरा चाय पी लो। अरे आखिर हमारी छोटी बहू मशीन तो है नहीं जो बिना रुके काम करती रहे। सच कहूँ तो आज बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर आराम करने के बाद तन्वी मुस्कुराते हुए रसोई में खाना बनाने लगती है। हमारी छोटी बहू सच में बहुत गुणवान है, नौकरी भी संभालती है और इतना बड़ा घर भी। सच कहूँ तो तन्वी जैसी बहू हर घर में होनी चाहिए। और जब भी तन्वी ऑफिस का काम करती या घर संभालती, सभी उसकी तारीफ करते। वहीं महिमा भी अब उसके साथ मिलकर काम करती थी।